जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम बात करेंगे क्लास 11 के इतिहास की, जो हमारा पार्ट यानी दोस्तों दूसरा चैप्टर चल रहा था, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। तो उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। हो सकता है इस पार्ट को हम आज खत्म करेंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको खत्म करने वाले हैं। देखते रहिए दोस्तों। जिस तरह से हमने पहले पार्ट में बात की थी कि बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छे लेवल तक हमने 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य को अच्छी तरह से समझा, और हमने बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें किस किस तरह के संकट आए और किस किस तरह से तख्ता पलट हुआ, उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। इसको आज ख़त्म करेंगे दोस्तों। इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर जुड़िए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, जो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, उसमें दोस्तों आर्थिक विकास किस तरह से था, आर्थिक विकास कैसा हो रहा था। तो साम्राज्य में दोस्तों बंदरगाहें थी, यानी दोस्तों बहुत सारे जो साम्राज्य था उनके पास जो दोस्तों नदियां थी, उसके पास दोस्तों बंदरगाह होते थे। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो नाव के माध्यम से, जल मार्ग से जो माल को पहुंचाया जाता था, वहाँ पर उसे दोस्तों बंदरगाह कहते हैं। यानी दोस्तों बंदरगाह, खानों, ईंट भट्टों, जैतून के तेल की फैक्ट्रियाँ काफ़ी अधिक थी दोस्तों। कहाँ पर दोस्तों? रोमन साम्राज्य में। आर्थिक विकास का दोस्तों मुख्य कारण था कि जैतून का जो तेल था दोस्तों, उसकी फैक्ट्रियाँ काफ़ी अधिक थी। उसी तरह से हम बात करें तो व्यापारिक वस्तुएं क्या थी, तो वो थी दोस्तों गेहूँ, अंगूरी शराब और जैतून का तेल। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैतून का तेल दोस्तों और अंगूरी शराब, गेहूँ, ये दोस्तों व्यापारिक वस्तुएं थी। कहाँ की दोस्तों? रोमन साम्राज्य की। उसी तरह से दोस्तों एम्फोरा, यानी दोस्तों ये एम्फोरा क्या है, तो दोस्तों पदार्थ की ढुलाई ऐसे मटकों या कंटेनरों में होती थी, जिसे एम्फोरा कहते हैं। यानी दोस्तों कोई भी पदार्थ है, जैसे दोस्तों जैतून का तेल है, उसे दोस्तों जैसे मटकों या कंटेनरों में ले जाया जा रहा है, तो वो दोस्तों क्या है? एम्फोरा है। उसी तरह से ड्रेसल 20, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया है और दोस्तों पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों याद रखना कि ड्रेसल 20 क्या है। तो स्पेन एक देश है दोस्तों, आपको याद होगा कि स्पेन एक हमारे दोस्तों जो विश्व संसार का नक्शा है उसमें देखना दोस्तों, स्पेन एक देश है जिसमें दोस्तों जैतून के तेल को ऐसे कंटेनरों में ले जाया जाता है। यानी दोस्तों जैतून के तेल को स्पेन देश में जो दोस्तों जिन कंटेनरों में भरकर ले जाया जाता है, उन्हें दोस्तों ड्रेसल 20 कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ड्रेसल 20 क्या है दोस्तों? जैतून के तेल की कंटेनरों को हम दोस्तों क्या कहते हैं? ड्रेसल 20। उसी तरह से हम अगली चर्चा बात करें, यानी दोस्तों अगली और चर्चाएं करें तो श्रमिकों पर नियंत्रण किस तरह से था, यानी मजदूरों पर किस तरह से वहाँ पर नियंत्रण होता था और किस तरह से वहाँ पर दोस्तों अर्थव्यवस्था चलाई जा रही थी, और दोस्तों किस तरह से श्रमिकों को वहाँ पर सुव्यवस्थित किया जा रहा था। तो चलिए दोस्तों देखिए कि श्रमिकों को किस तरह से नियंत्रण किया जाता। दासों की प्रति, यानी दोस्तों वहाँ पर दास व्यवस्था थी। कौन सी व्यवस्था थी दोस्तों? दास, यानी कि मजदूरी पर रख लेते थे और दोस्तों अपने घर पर और कम मजदूरी में देते थे और उनको दास बनाए रखता था। गुलाम एक प्रकार का दोस्तों गुलाम होता था। तो हम बात करते हैं कि दासों के प्रति दोस्तों उच्च वर्ग वाले, जो दोस्तों वर्गों में विभाजन हो रखा था, तो उच्च वर्ग वाले दासों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। यानी दोस्तों काम भी करवा लेते थे और उनको पैसे नहीं देते थे, या फिर दोस्तों जो मजदूरी करते थे उसका श्रम नहीं देते थे। यानी दोस्तों उनके साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया जाता था। कहाँ पर दोस्तों? यानी दोस्तों रोमन साम्राज्य में 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, वहाँ पर दोस्तों दासों के प्रति उच्च वर्ग वाले लोग दोस्तों क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते थे। उसी तरह से दोस्तों साधारण लोग सहानुभूति दिखाते थे दासों के प्रति, भी इनके साथ अत्याचार हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, तो वो सामान्य जो साधारण लोग हैं वो उनके साथ सहानुभूति दिखाते। वृष्ट प्लिनी, ये दोस्तों वृष्ट प्लिनी एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान वैज्ञानिक है दोस्तों। क्या है दोस्तों? याद रखना, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है कि वृष्ट प्लिनी, और दोस्तों एक प्रसिद्ध प्रकृति विज्ञान वैज्ञानिक है दोस्तों। इसी तरह से हम बात करें तो एंस्टेसियस, यानी दोस्तों एंटेसियस 5वीं शताब्दी का अंतिम शासक था। एंटेसियस कहाँ का दोस्तों? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य रोमन साम्राज्य का एंस्टेसियस, जो दोस्तों 5वीं शताब्दी का अंतिम शासक था। यानी दोस्तों ऊंची मजदूरियां और पूर्वी क्षेत्र के श्रमिक थे, उन पर दोस्तों आकर्षित था ये। यानी कि बहुत सारी, ये क्या है कि दोस्तों पहले से जो शासक थे उनके मुकाबले दोस्तों ये जो मजदूर थे उनको बहुत अच्छी मजदूरी देता था। यानी ऊंची मजदूरियां थी और पूर्वी क्षेत्र के श्रमिकों को आकर्षित करता था कि यहाँ पर बहुत सारी मजदूरी अच्छी से मिलती है, तो वो श्रमिक आकर्षित होते थे कि वहाँ पर हम काम करने के लिए चले जाएं एंटेसियस के पास, क्योंकि दोस्तों वो आकर्षित करता था ये। और ये दोस्तों एंटेसियस रोमन साम्राज्य का 5वीं शताब्दी का अंतिम शासक था।
उसी तरह से हम और बात करें तो दोस्तों दारा दारा क्या है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। पूर्वी सीमांत क्षेत्र है दोस्तों दारा। 3 सप्ताह से यानी दोस्तों 3 सप्ताह से भी कम समय में इसका निर्माण हो गया। अब ये निर्माण होने का कारण क्या था, तो दोस्तों एंटेसियस जो 5वीं शताब्दी का अंतिम शासक था, वो ऊंची मजदूरियां थी, उन्हें यानी दोस्तों ऊंची मजदूरियां कर दी, जिससे दोस्तों श्रमिक आकर्षित हुए और दोस्तों बहुत सारे श्रमिक इसके पास आ गए। तो श्रमिक इसके पास आ गए तो दोस्तों जो दारा एक क्षेत्र है, पूर्वी सीमांत का क्षेत्र है, वो दोस्तों 3 सप्ताह से भी कम समय में इसका निर्माण करवा दिया गया एंटीएचएस के माध्यम से, क्योंकि उसके पास बहुत सारे श्रमिक आ गए थे। उसी तरह से हम और चर्चा करें तो देखना दोस्तों कि सामाजिक श्रेणियाँ क्या थी वहाँ पर दोस्तों। जो समाज की जो श्रेणियाँ थी वो कौन कौन सी थी, किस तरह से समाज व्यवस्था थी और वहाँ पर किस तरह से श्रेणियों में विभाजन था। तो सेनेटर हमने पहले बात कर रखी है दोस्तों, सेनेटर क्या है उसके बारे में। और दोस्तों अश्वारोही जो दोस्तों घुड़सवार थे वो, या फिर दोस्तों अभिजात वर्ग का दो, ये दोस्तों सेम ही है लगभग, जो यानी दोस्तों मध्यम वर्ग था। उसी तरह से दोस्तों फूहड़ निम्नतर वर्ग, कमीनकारू यानी दोस्तों निम्नतर वर्ग को, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है कमीनकारू, यानी दोस्तों निम्नतर जो वर्ग है वो दोस्तों सबसे नीचा वर्ग है, उसके लिए कमीनकारू शब्द का प्रयोग भी कर लिया जाता है। उसी तरह से दोस्तों अभिजात वर्ग है, इसके लिए कुलीन वर्ग भी प्रयोग में लिया जाता है। अब वहाँ की दोस्तों हमने ये बात कर ली कि किस तरह से सामाजिक श्रेणियाँ थी, भाई सेनेटर थे, अश्वारोही थे, अभिजात वर्ग थे, फूहड़ निम्नतर वर्ग थे। तो फिर वहाँ पे की मौद्रिक प्रणाली किस तरह से थी, और दोस्तों वहाँ की मौद्रिक प्रणाली क्या थी, यानी दोस्तों मुद्रा की जो प्रणाली वो क्या थी दोस्तों, तो वो थी दोस्तों कॉन्स्टेंटाइन। अब दोस्तों ये क्या है कॉन्स्टेंटाइन, इसके बारे में हम अगली स्लाइड पर चर्चा करते हैं कि कॉन्स्टेंटाइन क्या है। तो प्रवर्ती पुराकाल, यानी दोस्तों प्रवर्ती पुराकाल क्या है कि कॉन्स्टेंटाइन यानी दोस्तों ईसाई धर्म को राज धर्म बनाने वाला है दोस्तों कॉन्स्टेंटाइन। ये दोस्तों सोलिडिस नामक सिक्का है दोस्तों। कॉन्स्टेंटाइन क्या है दोस्तों, जो दोस्तों सोलिडिस नामक सिक्का चलता था, यानी कॉन्स्टेंटाइन वहाँ का शासक होगा जो ईसाई धर्म को दोस्तों राजधर्म बनाया, और सोलिडिस जो दोस्तों सिक्का वहाँ पर चलाया। और कुस्तुनतुनिया यानी दोस्तों कुस्तुनतुनिया यहाँ की राजधानी थी। कुस्तुनतुनिया को दोस्तों क्या करता है, राजधानी और प्रौद्योगिकी विकास होता है कुस्तुनतुनिया में, राजधानी थी यहाँ की, और सोलिडिस सिक्का चलता था, ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। तो किसने दोस्तों, कॉन्स्टेंटाइन ने। ये दोस्तों एक शासक था। नोट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म का उदय हो गया। कब हो गया दोस्तों, 7वीं शताब्दी में। और 5वीं शताब्दी का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, हमने पहले की स्लाइड में हमने बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा की है। उसी तरह से दोस्तों 16वीं शताब्दी, अब ये 16वीं शताब्दी में दोस्तों जस्टिनियम मिस्र प्रतिवर्ष यानी दोस्तों 25 लाख, यानी कि 16वीं शताब्दी में जस्टेशियन शासक था। तो मिस्र के जो यानी दोस्तों मिस्र देश है उसमें प्रतिवर्ष 25 लाख दोस्तों सोलिडिस टैक्स देता था जस्टिशियन। हमने बात कर ली कि सोलिडिस क्या दोस्तों, सोलिडिस एक प्रकार का सिक्का है, जो दोस्तों मिस्र का जो एक देश है वहाँ का शासक, यानी दोस्तों मिस्र एक देश है जहाँ का शासक है जस्टिशियन, जो 16वीं शताब्दी में प्रतिवर्ष 25 लाख सोलिडिस टैक्स देता था। कहाँ पर दोस्तों, जस्टिशियन और मिस्र के, यानी दोस्तों मिस्र में प्रतिवर्ष। धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी, यानी दोस्तों एक धर्म को मानने वाले नहीं थे, अलग अलग धर्म के अलग अलग जो विचारधाराएं रखने वाले वहाँ पर लोग थे। और उनमें कौन कौन से थे दोस्तों, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स, ये दोस्तों वहाँ के शासक थे। कि जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स ये दोस्तों संस्कृति के बहुदेववाद थे। उसी तरह से दोस्तों रोमन व ससानी के बीच भीषण युद्ध चला। हमने दोस्तों किसान और दोस्तों गडरिये के बीच में बात की थी, यानी दोस्तों हमने 13वीं शताब्दी का जो यानी दोस्तों तीसरी शताब्दी का संकट पढ़ा था। तीसरी शताब्दी के संकट में हमने पढ़ा था कि ईसा यानी दोस्तों जो ईरान है वहाँ का जो आक्रमणकारी वंश है वो दोस्तों ससानी वंश, हमने बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें चर्चा की है। जो दोस्तों क्या करता है कि 60,000 जो वहाँ का एक शासक था शाहपुर दोस्तों ईरान का शासक था। शाहपुर ने 60,000 जो दोस्तों रोमन सेना का सफाया किया था। हमने तीसरी शताब्दी में बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा की है, वो वीडियो नहीं देखिए तो आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो 60,000 यानी दोस्तों शाहपुर था ईरान का शासक जो दोस्तों ससानी वंश का था, और दोस्तों उसने 60,000 जो रोमन सेना थी उनका सफाया किया था। और इन्होंने जो दोस्तों ससानी वंश था और रोमन के बीच भीषण युद्ध चला, तो इन्होंने दोस्तों 45 साल के अंदर 25 शासक का तख्ता पलट कर दिया था। इसी तरह से दोस्तों ये दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बता रखा है। तो दोस्तों क्या होता है कि वहाँ पर अच्छी तरीके से भीषण युद्ध चला रोमन और ससानी के बीच में। तो आज का ये पार्ट खत्म होता है दोस्तों, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य, यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। बहुत ही अच्छी तरीके से समझा दिया है। अगर आपको ये PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़िए अपनी ज्ञानधारा। अगर आपको
किसी प्रकार की समस्या है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, अपनी के अंदर आपको रिप्लाई 100% मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।